हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। आज का जो सवाल है वो है एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। यूवी यूनिट हमें दे रखी, उन्हें लिखते हैं पहले। यानी गिवन दैट दिया है, क्या दिया भाई हमारे लिए? सबसे पहले हमारे लिए दिया है 5 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो वेग कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। और जो हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बी, वो कितना है? बी बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसने बोला चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पे भाई थीटा कितना दे रखा हमारे लिए? थीटा दे रखा 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना करनी है, यानी हमें बल का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर होता है EBV sin थीटा। ये तो होता है लॉरेंज बल। तो भाई ई कितना? ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और जो बी दे रखा मान लें वो दे रखा 5 × 10⁻⁷। और बी कितना दे रखा? 1 × sin थीटा। थीटा कितना दे रखा भाई? 30 डिग्री sin 30। तो यहां पर कितना आएगा? 16 × 5 = 80, यानी 8 आएगा। 8 × 1907 कितने होते हैं? 1926 गुणा में sin 30 का जो मान होता है 1/2। 2 से काटेंगे तो चौके 8। तो यहां पर कितना आएगा? 4 × 10⁻⁻26 न्यूटन। आप इसे नोट कर सकते हैं। एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 3I + 2J टेस्ला में 5 × 10⁵ I कैप वेक्टर मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। उस पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा? हमें चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो हम फोकस करते हैं वो करते हैं अल्फा कण पे। हमारे क्या दे रखा है? इस बार अल्फा कण दे रखा है जिसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें जो प्राप्त है वो 3I + 2J है, इतने चुंबकीय क्षेत्र के टेस्ला में। और जो वेग दे रखा हमारे लिए, वेग दे रखा 5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से। भाई इतना दे रखा है। वेग से गतिमान है, उस पर कार्य चुंबकीय बल का मान बताना है हमें। किसका मान ज्ञात करना है? चुंबकीय बल, मैग्नेट फोर्स। तो FM का जो मान होगा सदिश स्थिति में होता है QB × V। ये होगा भाई। तो FM बराबर Q कितना है? Q भाई Q चाहिए ना अल्फा कण का। तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो होता 3.2 × 10⁻⁻19। बी कितना दे रखा मान लें भाई? बी दे रखा 5 × 10⁵ I क्रॉस बी कितना दे रखा है? बी दे रखा मतलब 3I + 2J। ये दे रखा है भाई, ये तो दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा हमारे लिए। तो FM बराबर कितना रहेगा? 3.2 × 10⁻⁻19। अच्छा, तुम्हें पता है कि ये हमारे इन दोनों के बीच में जो है सदिश गुणनफल दे रखा है। सदिश में जो I वाले होते हैं वो 0 होते हैं। तो I वाले कैसे होते हैं? 0। तो सीधा दिखाई दे रहा है हमारे लिए कि I वाले तो 0 होंगे, और मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो कितना आएगा? 0 आएगी। लेकिन मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्या होगा?
मान प्राप्त होगा। तो कहाँ कितना आएगा भाई, ये तो 5 गुणा 10 की पावर 5 है, और ये कितना 2, तो 5 दूनी कितने होते हैं 10, 10 गुणा 10 की पावर 5, ये आई जे। तो बताइए वेक्टर है आई जे के। के क्रम के साथ हम देखें तो आई जे का जो दशा किसके अनुरूप आएगी, यानी बल की जो दशा आएगी वो जे के अनुरूप दशा आएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इतना के लगा सकें भाई, एफ एम बराबर कितना आएगा 5 और 1 6, 19 में से 6 कितने बचे 13, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 13 न्यूटन, 13 की बना देंगे के सदिश वेक्टर इतने न्यूटन आ जाएगा भाई, क्योंकि ये बल है चुंबकीय बल कौन सा अक्ष के अनुदिश लगा हुआ है, चुंबक जेड अक्ष के अनुदिश लगेगा भाई। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन 1 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है। वही हमें चुंबकीय बल बताना है भाई, ऐसे हमें याद करना। सबसे पहले हमने दे क्या रखा है, आई दे रखी है मान लो 5 एम्पियर। ठीक, सबसे पहले हमें आई दे रखी है 5 एम्पियर। उसने बोला 1 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेग जो दे रखा मान लें वो दे रखा 1 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आर कितना 10 सेंटीमीटर, इससे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल एफ एम याद करना है हमें भाई। हम जानते हैं सबसे पहले कि एफ एम बराबर जो होता है वो ईवीवी होता है। कितना होता है ईवीवी साइन थीटा, समांतर है तो 0 होगा, ये होता है भाई। तो सबसे पहले हमें बी चाहिए, यहां से क्या चाहिए बी, तो बी निकालते हैं सबसे पहले। बी वाला होता है म्यू 0 आर बट्टे 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब मैं क्या करता हूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई करी यहाँ, तो ये बने 4 पाई। तो म्यू 0 बट्टे 4 पाई का जो मान होता है 10 की पावर -7 होता है। 2 गुणा 10 की पावर 7 बना। आई कितना लाला 5, और आर कितनी 10 की पावर माइनस के 1 भाई। 5 दूनी कितनी हुआ 10, तो 5 दूनी 10, एक ये, तो ये बन जाएंगे 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 5 दूनी 10, एक पावर प्लस की हुई, एक यहां से हुई प्लस की, 10 की पावर कितनी आई 2। अब 2 से कम हो जाएंगे तो कितनी बचेंगे 10 की पावर माइनस के 5। तो एफ एम बराबर कितना आएगा भाई, ई का मान है एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक लंबी सी तार में, हाँ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 ये आएगा। इलेक्ट्रॉन का जो वेग दे रखा मान लें वो दे रखा है 1 गुणा 10 की पावर 6, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो 10 की पावर माइनस के 5। तो एफ एम बराबर 19 और 5 24, 19 और 5 24, 24 में से 6 प्लस के कितने बचे 18, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। जीरो 0.40 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत एक कण 1 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति करता है। यह पथ 200 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में सरल रेखीय हो जाता है। इस कण के आवेश बटे द्रव्यमान का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का मान ज्ञात करना, आवेश बटे द्रव्यमान का। भाई चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा मान लें, बी बराबर 0.40 टेस्ला, एक सेंटीमीटर व्यास का है, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर में, यानी 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। यह 200 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र, ई कितना 200 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में सरल रेखीय हो जाता है। इस कण के आवेश द्रव्यमान का मान
क्या होगा, यानी हमें क्यू अपॉन एम का मान चाहिए, क्यू अपॉन एम का मान चाहिए हमें। तो जो क्यू अपॉन एम का जो फॉर्मूला था वो था बी बटे बी आर, भाई बी बटे बी आर। बी भी है मेरे पास, आर भी है, लेकिन बी नहीं है, बेग। सबसे पहले बेग निकालेंगे। तो बेग निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ एम जो है एफ ई के बराबर होता है। एफ एम होता है क्यू बी, एफ ई होता है इंटू क्यू। तो भाई क्यू से क्यू कट गए, और मेरे को बी चाहिए, तो ई बटे कितना रहेगा बी, ई कितना भाई हमारे पास 200, और बी बी है 0.40। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, एक जीरो से जीरो कट गई, 4 पन्ना 20, यानी 500 आ गए, 500 मीटर प्रति सेकंड। अब ये यहां लगा देनी है, 500 बटे में बी कितना भाई 0.40, और आर कितना है, आर है अपना 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। भाई यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, कितनी बड़ी 2। ठीक है भाई, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 एकन, भाई यहां से हमने काटा ऐसे, सॉरी सबसे पहले हमने जीरो से जीरो खत्म कर दी। अब 5 से काटेंगे तो एक के पीछे कितनी जीरो, 4, 1 2 3 4, 4 जीरो है। और मैं इसे 4 से काटूं, किससे काटूं, 4 से, तो 4 दूनी 8, 2 बच्चे 20 है, 4 पन्ना 20, 2500 हो गए, यानी 2500 बच्चे बटे माइनस के 2। ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 गुणा प्लस 10 की पावर 2, और मैं पॉइंट लगाऊं 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा देता हूं, 2.5 गुणा 3 पावर बढ़ जाएंगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 2 तो पहले से हैं, 3 है पॉइंट लगाने की वजह से बड़ी, तो कितनी हो जाएगी 10 की पावर 5। तो यह आ जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर 5। तो आगे इसका मतलब होता है कूलाम, और द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम। तो ये आपका अनुपात प्राप्त होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आज की जो क्लास है हमारी वही समाप्त होती है।